आज अपन स्टार्ट करते हैं ब्रायोफाइटा। जब हम ब्रायोफाइटा की बात करते हैं तो इनमें मॉस तथा लिवर बर्ड आते हैं। ब्रायोफाइटा के अंतर्गत जो है मॉस तथा लिवर बर्ड पाए जाते हैं, जो कॉमनली जो होते हैं वो हिल के मॉइस्ट सेटेड एरिया में पाए जाते हैं। ये कहाँ पर पाया जाता है? हिल्स के मॉइस्ट सेटेड एरिया में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं। यहाँ जो कुछ डायग्राम दे रखा है, तो आप लोग ये डायग्राम ध्यान से देख लीजिएगा कि ये डायग्राम क्या देख रखा है। वैसे भी टेलीग्राम इंस्टाग्राम पर अपन ये डायग्राम सेंड करते रहते हैं, तो आप लोग वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। ठीक, ब्रायोफाइटा को सामान्यतः प्लांट किंगडम का एम्फीबियन कहा जाता है, क्योंकि ये सॉइल में रह सकते हैं, लेकिन इन्हें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए पानी की आवश्यकता होती है। ये डैम, ह्यूमिड तथा सैडेड स्थानों पर उगते हैं। ये बेयर या रॉक या सॉइल जिसको बोलते हैं, रॉक या सॉइल पर जो है प्लांट सक्सेशन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, अगर हम लोग ब्रायोफाइटा की बॉडी की बात करते हैं, जब इनका बॉडी की बात करते हैं तो एल्गी से अधिक डिफरेंशिएटेड होता है, मतलब कि एल्गी से अधिक विकसित होता है, तथा ये थैलस की तरह होते हैं, या ऐसा बोल सकते हैं कि ये इरेक्ट होते हैं या प्रोस्ट्रेट होते हैं। प्रोस्ट्रेट मतलब कि सोया हुआ, इरेक्ट मतलब सीधा। ठीक है, तो अगर हॉरिजॉन्टली देखेंगे तो प्रोस्ट्रेट और वर्टिकली देखेंगे तो इरेक्ट। ठीक है, ये सबस्ट्रेटम से, ये क्या होता है कि ये सबस्ट्रेटम से राइजोइड्स की बात करें तो ये यूनिसेलुलर हो सकते हैं, मल्टीसेलुलर। तो ये सबस्ट्रेटम से राइजोइड्स के द्वारा जुड़े रहते हैं। इनमें ट्रू रूट, स्टेम तथा लीव नहीं होती, बट इनमें रूट लाइक, लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। इनका जो मेन प्लांट बॉडी होता है, ब्रायोफाइटा का जो मेन प्लांट बॉडी होता है वो हैप्लॉइड होता है। ये गैमेट उत्पन्न करते हैं, इसलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं? गैमेटोफाइट कहते हैं। इनका जो सेक्स ऑर्गन होता है ये मल्टीसेलुलर होता है, मतलब ब्रायोफाइट का जो सेक्स ऑर्गन होता है वो क्या होते हैं? मल्टीसेलुलर होते हैं। इनके मेल सेक्स ऑर्गन को, ब्रायोफाइट के मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रीडियम कहते हैं, जो बाइफ्लैजिलेटेड एंथेरोजोइड उत्पन्न करता है। ठीक है, मतलब कि दे प्रोड्यूस बाइफ्लैजिलेटेड एंथेरोजोइड। और इसके फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्किगोनिया कहते हैं, जो कि फ्लॉस शेप स्ट्रक्चर का होता है और सिंगल एग को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, फ्लॉस शेप का होता है, जैसे कि ये कुछ इस प्रकार का शेप का होता है, जिसको हम लोग फ्लॉस शेप बोलते हैं। और ये क्या करता है? ये सिंगल एग को प्रोड्यूस करता है। अब देखते हैं, इसका जो एंथेरोजोइड होता है पानी में निकलते हैं, जहां पर ये आर्किगोनियम के टच में आते हैं, मतलब कि उनके कांटेक्ट में आते हैं। एक एंथेरोजोइड एक एग के साथ मिलकर जो होता है वो जाइगोट बनाता है। इनके जाइगोट में तुरंत मियोसिस नहीं, मतलब तुरंत जो होता है मियोसिस नहीं होती है, मतलब तुरंत जो होता है वो मियोसिस का मतलब होता है रिडक्शनल डिवीजन से नहीं जाता, मतलब कि मियोसिस तुरंत नहीं होता है। जाइगोट जो होता है सबसे पहले स्पोरोफाइट बनाता है, जो कि मल्टी सेलुलर बॉडी है। इनमें स्पोरोफाइट जो होती है वो फ्री लिविंग नहीं होती है, बल्कि ये फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट से जुड़ी रहती है। किसके लिए? उससे क्यों जुड़ी रहती है? ताकि इससे ये न्यूरिशमेंट प्राप्त करते रहे, मतलब कि इससे ये न्यूरिशमेंट इसको मिलता रहे, मतलब इसको पोषण मिलता रहे, जिसके कारण जो होता है वो इसका स्पोरोफाइट जो होता है वो गैमेटोफाइट से जुड़ा रहता है। स्पोरोफाइट की कुछ सेल में मियोसिस होती है, तथा ये हैप्लॉइड स्पोर उत्पन्न करती है। और ये स्पोर जर्मिनेट करके, मतलब ये स्पोर जर्मिनेट होकर, मतलब कि वृद्धि करके गैमेटोफाइट बनाते हैं। ठीक है, चलो अपन आगे बात करते हैं। आगे क्या दे रखा है? अब थोड़ा देख लेते हैं कि इसका इम्पोर्टेंस क्या होता है। तो ब्रायोफाइट का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, मतलब कि इनकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस जो होती है बहुत ही कम होती है। कुछ मॉसेस की अगर हम लोग बात करते हैं तो कुछ मॉसेस जो होते हैं वो शाकाहारी मैमल, बर्ड, शाकाहारी मतलब आप समझ रहे हैं हर्बेसियस मैमल और बर्ड, तथा दूसरे एनिमल को जो होते हैं वो फूड प्रदान करते हैं, मतलब कि भोजन देते हैं।
स्फैग्नम की बात करें तो स्फैग्नम जो होता है वो एक मॉस है जो कुछ स्पीसीज, स्फैग्नम की जो कुछ स्पीसीज जो होती है, सम स्पीसीज स्फैग्नम की जो होती है वो फीड प्रदान करती है, जिसका यूज जो होता है वो फ्यूल में करते हैं, फ्यूल के रूप में जिसका यूज होता है। साथ ही साथ जो होता है इसकी मतलब स्फैग्नम में जो होता है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, इसलिए यह लिविंग मटेरियल की पैकेजिंग के साथ पैकेजिंग में तथा ट्रांसशिपमेंट में भी यूज होते हैं। ट्रांसशिपमेंट कहने का मतलब होता है मतलब एक जगह से दूसरी जगह उसको ले जाने में भी इसका यूज होता है, क्योंकि इसके पास वाटर होल्डिंग कैपेसिटी पाई जाती है। मॉसेस और लाइकेन की बात करते हैं। मॉसेस तथा लाइकेन जो है वो पहले ऑर्गेनिज्म हैं जो रॉक पर ग्रो करते हैं। रॉक पर ग्रो करना मतलब कि पहाड़ों पर ग्रो करते हैं, चट्टानों पर ग्रो करते हैं, इसलिए ये यह इकोलॉजिकली जो होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद ये रॉक को डीकम्पोज कर सबस्ट्रेट को हायर प्लांट की ग्रो के लिए सुटेबल बना देते हैं। मतलब ये क्या करते हैं, ये रॉक को डीकम्पोज कर देते हैं और सबस्ट्रेट को ग्रो करने के लिए जो है सुटेबल, मतलब हायर प्लांट की ग्रो करने के लिए जो तो सुटेबल बनाते हैं। अगर हम लोग मॉस की बात करें तो मॉस जो है मिट्टी पर डेंस मैट बनाते हैं, इसलिए रैनफॉल जो है इनका अधिक नुकसान नहीं पहुंचा पाती, मतलब मिट्टी को अधिक नुकसान नहीं पहुंचा पाती, इसलिए ये सॉइल इरोजन को भी रोकते हैं। ठीक है, मतलब मॉस क्या करते हैं, मिट्टी पर जो था वो डेंस मैट टाइप से बिछ जाते हैं, इसलिए रैनफॉल जो था वो मिट्टी को नुकसान नहीं पहुंचता। इस प्रकार ये सॉइल इरोजन को रोकते हैं। ब्रायोफाइटा को दो क्लास में डिवाइड किया गया है, एक होता है लीवर बर्ड और दूसरा होता है मॉसेस। सबसे पहले अपन बात करते हैं लीवर बर्ड। ठीक है, देखो बच्चों, जब अपन लीवर बर्ड की बात करते हैं तो लीवर बर्ड ये सामान्यतः मतलब कि ये कॉमनली जो होते हैं वो मॉइस्ट तथा सैडेड हैबिटाट, जैसे कि बैंक ऑफ रिवर मतलब कि नदी का किनारा, मार्सी ग्राउंड या बार्क ऑफ ट्री या लकड़ी के अंदर मिलते हैं। ठीक है, इनका जो प्लांट बॉडी होता है ये थैलॉइड होता है। एग्जाम्पल की बात करें जैसे मर्केंसिया। ठीक है, इनका जो थैलस होता है, थैलस जो होता है वो डॉर्सिवेंट्रल तथा सबस्ट्रेट से क्लोजली एप्रेस्ड होता है। एप्रेस्ड मतलब कि ये चिपका हुआ होता है। ठीक है, इनके लीफी मेंबर में लीफ जैसे अपेंडेजेस लगे रहते हैं जो दो रो में स्टेम जैसे स्ट्रक्चर में लगे होते हैं। ठीक है, अब इसमें अपन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो ये थैली के फ्रेगमेंट द्वारा जेमा का निर्माण द्वारा होता है। मतलब ये इनका जो थैलस होता है ना, थैलस में फ्रेगमेंटेशन के द्वारा जो होती है वो किसका निर्माण होता है, जेमा का निर्माण होता है। जेमा की अपन बात करते हैं तो जेमा क्या होते हैं, ग्रीन मल्टीसेलुलर एसेक्सुअल बर्ड होते हैं। जो ग्रीन मल्टीसेलुलर एसेक्सुअल बर्ड होते हैं जो स्मॉल रिसेप्टेकल जिसको बोलते हैं जेमा कप में डेवलप होते हैं। मतलब स्मॉल रिसेप्टेकल जिसको बोलते हैं जेमा कप, उसमें क्या होते हैं, ये डेवलप होते हैं। जेमा जो होता है वो पेरेंट बॉडी से जैसे अलग होता है, जेमा पेरेंट बॉडी से अलग हो जाता है और जर्मिनेट होकर न्यू इंडिविजुअल बना देता है। ठीक है, ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान क्या होता है कि मेल तथा फीमेल सेक्स ऑर्गन जो होते हैं वो सेम या डिफरेंट थैलस पर उत्पन्न होते हैं। यहां दे रखा था कि मेल तथा फीमेल सेक्स ऑर्गन जो होता है सेम या डिफरेंट थैलस पर उत्पन्न होते हैं। स्पोरोफाइट, इनका जो स्पोरोफाइट होता है वो फूड सीता और कैप्सूल में डिफ्रेंशिएट होता है। मियोसिस के पश्चात इसमें क्या होता है कि मियोसिस के पश्चात कैप्सूल के अंदर स्पोर उत्पन्न होते हैं तथा ये स्पोर जर्मिनेट होकर फ्री लिविंग गैमेटोफाइट का निर्माण करते हैं। ये स्पोर क्या करते हैं, जर्मिनेट होकर फ्री लिविंग गैमेटोफाइट का निर्माण करते हैं। अगर इसका एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल याद रखने का तरीका है एमआरपी से इसका एग्जाम्पल याद रख सकते हैं। जो मर्केंसिया, रेक्सिया और कोरेला, इसके 3 एग्जाम्पल आते हैं। एनसीईआरटी में केवल मर्केंसिया ही दे रखा है, बट आप लोग एक्स्ट्रा भी याद कर सकते हैं, रेक्सिया और कोरेला भी इसी का एग्जाम्पल में आते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मॉसेस। ठीक है, देखो जब हम मॉसेस की बात करते हैं तो मॉसेस की लाइफ साइकिल का जो डोमिनेंट फेज होता है, मतलब जो प्रमुख अवस्था होता है वो गैमेटोफाइटिक होता है। इसमें 2 स्टेजेस होती है। पहले स्टेज जो होता है उसे हम लोग प्रोटोनिमा स्टेज बोलते हैं
यह फर्स्ट स्टेज होता है। प्रोटोनीमा स्टेज की बात करते हैं, फर्स्ट स्टेज होता है जो कि डायरेक्टली स्पोर से उत्पन्न होता है, और यह क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच और मतलब कॉमनली जो होता है वो फिलामेंटस स्टेज होता है। ठीक है, मतलब ये क्या होता है, फ्रिक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज होता है, या कॉमनली या प्राय ऐसा बोल सकते हैं। तो पहला स्टेज क्या होगा, प्रोटोनीमा स्टेज, ये फर्स्ट स्टेज है जो डायरेक्टली स्पोर से उत्पन्न होती है। दूसरा स्टेज की बात करें तो उसे बोलते हैं अपना लीफी स्टेज। लीफी स्टेज की बात करें तो ये सेकेंड स्टेज होती है जो सेकेंडरी प्रोटोनीमा से लैटरल बॉडी के रूप में डेवलप होती है। ठीक है, इनमें अपराइट सिलेंडर एक्सिस होता है जिन पर पत्तियां स्पाइरल लगी होती है, स्पाइरली लगी होती है, जिसमें पत्तियां जो होती है वो स्पाइरली लगी होती है, तथा ये स्वाइल से राइजोड के द्वारा जुड़े रहते हैं। ये स्वाइल से किसके द्वारा जुड़े रहते हैं, राइजोड्स के द्वारा जुड़े रहते हैं। इनका जो राइजोड्स होता है वो मल्टी सेलुलर ब्रांच होता है, तथा इस अवस्था में सेक्स ऑर्गन होते हैं, मतलब इस अवस्था में जो सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो जब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो ये सेकेंडरी प्रोटोनीमा में बर्डिंग और फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है। ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है, सेकेंडरी प्रोटोनीमा में बर्डिंग और फ्रेगमेंटेशन द्वारा होता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो लीफी शूट के एपेक्स पर, जहां लीफी शूट के एपेक्स पर सेक्स ऑर्गन जो होता है एंथ्रीडिया व आर्किगोनिया प्रोड्यूस होते हैं। जैसे मेल सेक्स ऑर्गन की बात करते हैं उसको बोलते हैं एंथ्रीडिया, फीमेल सेक्स ऑर्गन की बात करते हैं उसको बोलते हैं आर्किगोनिया प्रोड्यूस होते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद इसमें क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो होते हैं जाइगोट से स्पोरोफाइट बनता है, जिसमें कि फूड, सीटा और कैप्सूल होते हैं। क्या होते हैं, फूड, सीटा और कैप्सूल होते हैं। कैप्सूल में स्पोर होते हैं। कैप्सूल में क्या पाया जाता है, और यहाँ क्या लिख रखा है कि कैप्सूल कंटेन स्पोर, मतलब कि कैप्सूल में स्पोर होता है। उससे पहले लिख रहा है कि द स्पोरोफाइट इन मोसेस इज मोर इलाबोरेट देन दैट इन लीवर वर्ट, मतलब का जो मॉस का जो स्पोरोफाइट होता है वो लीवर वर्ट के स्पोरोफाइट से ज्यादा विकसित होता है, ज्यादा इलाबोरेट होता है। ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, और क्या होता है, इसके कैप्सूल में जो है स्पोर पाए जाते हैं, जो और स्पोर जो कब बनते हैं, मतलब मियोसिस के बाद बनते हैं। ठीक है, मोसिस में स्पोर जो होता है डिस्पर्सल के लिए, मतलब कि डिस्पर्सल मतलब कि फैलने के लिए इलाबोरेट मैकेनिज्म होती है। इसमें क्या होता है, इलाबोरेट मैकेनिज्म पाया जाता है, मतलब कि उसको फैलने के लिए जो मैकेनिज्म होता है, स्पोर का डिस्पर्सल होने के लिए, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो मैकेनिज्म होता है उसको क्या बोलते हैं, इलाबोरेट मैकेनिज्म होती है। इसके अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल में आता है फ्यूनेरिया, कोलिकोट्राइकम, स्फेग्ना। ठीक है, चलो तो हम लोग का हो गया ब्रायोफाइटा कंप्लीट। ठीक है बच्चों, इसका लाइफ साइकिल देख लेते हैं, जो सबसे इसका इंपॉर्टेंट चीज है, जो बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता, इसलिए हम लोग इसका लाइफ साइकिल देख लेते हैं। तो ब्रायोफाइटा का जो लाइफ साइकिल होता है वो हैप्लोडिप्लॉइडिक होता है। ठीक है, ब्रायोफाइटा का लाइफ साइकिल कैसे होता है, हैप्लोडिप्लॉइडिक होता है, सबसे पहला चीज। दूसरा चीज, इसमें जो डोमिनेंट फेज होते हैं वो क्या होते हैं, गैमेटोफाइट। इसका जो डोमिनेंट फेज क्या होता है, गैमेटोफाइट होता है। तो देखो सबसे पहला क्या हो गया, गैमेटोफाइट, जो कि उसका डोमिनेंट फेज है। ठीक है, तो अब गैमेटोफाइट से क्या बनेगा, सबसे पहले बनेगा ये रहा फीमेल सेक्स ऑर्गन, दूसरा जो बनेगा वो क्या बनेगा, मेल सेक्स ऑर्गन। ठीक है, फीमेल सेक्स ऑर्गन जो होते हैं वो, मेल सेक्स ऑर्गन क्या बोलते हैं अपन, एंथ्रीडियम। फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या बोलते हैं, आर्किगोनियम। आर्किगोनियम की बात करते हैं किस शेप का होता है, फ्लास्क शेप का होता है, ये अपन पढ़ चुके हैं। ये किस शेप का होता है, ये फ्लास्क शेप का होता है। जबकि जब अपन एंथ्रीडियम से क्या बनेगा, एंथ्रीडिया, एंथीरियोजोइड्स बनेगा। एंथीरियोजोइड्स की बात करते तो ये क्या होते हैं, बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं। अब ये जो होता है वो इसके पास जाता है। ठीक है, और यहाँ किसका फॉर्मेशन हो जाता है, सिनगेमी होता है। ठीक है, सिनगेमी होगा, फर्टिलाइजेशन होगा और क्या बन जाएगा, जायगोट बन जाएगा। ठीक है, जायगोट मतलब कि क्या हो जाएगा, 2n। अब हम लोग को पता है कि जायगोट में क्या होता है, यहाँ तुरंत जो था रिडक्शनल डिवीजन नहीं पाया जाता है। तो रिडक्शनल डिवीजन नहीं पाया जाता तो यहाँ क्या हो जाएगा, मियोसिस नहीं होगा, और क्या हो जाएगा, माइटोसिस होगा। जैसे ही माइटोसिस होता है तो क्या बन जाता है, स्पोरोफाइट बन जाता है।
ठीक है। और स्पोरोफाइट जो होता है वो क्या होता है, गैमेटोफाइट से जुड़ा रहता है ताकि उसको पोषण मिलता रहे। स्पोरोफाइट जो होता है फिर किस में कन्वर्ट हो जाता है, कैप्सूल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। फिर कैप्सूल में क्या होता है, अब कैप्सूल में क्या होगा, मियोसिस। जैसे ही कैप्सूल में होता है मियोसिस, इससे क्या बन जाते हैं, स्पोर। कैप्सूल में मियोसिस होगा और इससे क्या बन जाएंगे, स्पोर। अब स्पोर जो होता है वो दो तरह से विकसित होता है। सबसे पहले तरीका से तो डायरेक्ट जो होता है वो लिवर वर्ड में जर्मिनेट कर जाएगा और क्या बन जाएगा, गैमेटोफाइट। ये लिवर वर्ड में देखने को मिलता है। ठीक है। लिवर वर्ड में क्या होता है कि स्पोर से डायरेक्ट जो होता है गैमेटोफाइट बन जाते हैं। बट मॉस के केस में क्या होता है कि स्पोर जो होते हैं वो स्पोर से कहाँ चला जाता है, एम्ब्रियो स्टेज में चला जाता है। ठीक है। किस स्टेज में चला जाता है, एम्ब्रियो स्टेज में, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी प्रोटोनीमा। ठीक है। प्राइमरी प्रोटोनीमा से क्या बनता है, देख लेना, प्राइमरी प्रोटोनीमा लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ से बनता है सेकेंडरी प्रोटोनीमा। ठीक। और सेकेंडरी प्रोटोनीमा से फिर क्या बनता है, गैमेटोफाइट। तो ये रहा इसका मॉस का लाइफ साइकिल। फिर भी जिसको समझ में नहीं आया हो वो हमको बाद में मैसेज वगैरह कर देगा कि उसको समझ में नहीं आया। अब इसका जो प्राइमरी प्रोटोनीमा होता है वो मल्टी सेलुलर होता है, फिलामेंटस होता है। ये तो अपन इसमें देख ही चुके हैं। ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो आप लोग फिर से बता दीजिएगा। ठीक है।